विधानसभा भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की मांग तेज है। अब विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी पर टिकी हैं सबकी निगाहें। सीएम धामी ने हाई लेवल जांच के लिए लिखा है पत्र और उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान भी इस बीच सामने आ चुका है। कोई गड़बड़ी हुई तो जांच होगी, दुष्यंत गौतम का ये बयान आपको बता रहे हैं। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम धामी ने हाई लेवल जांच के लिए पत्र लिखा है। विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी पर अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मोहर लग गई है। नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखा है। पुष्कर सिंह धामी ने पत्र में लिखा है कि पिछले कई दिनों से विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी की खबर चल रही है। नियुक्तियों के संबंध में विवाद पैदा हुआ है, इसलिए इसकी हाई लेवल जांच कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि गड़बड़ी मिलने पर ऐसी सभी नियुक्तियां रद्द की जाएं। प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए विधानसभा में 72 भर्तियां हुई थी। वैसे तो ये सभी नियुक्तियां सवालों में हैं, मगर कई ऐसे पद हैं जिन पर किसी मंत्री, भाजपा नेता और उनके बेहद करीबी को नियुक्ति दी गई थी। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच जरूर होगी। जो मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, काबिल तारीफ है। और जो वर्तमान की भर्तियां हैं औरतों की और पुराने वाले की भी उन्होंने कहा है उसकी जांच करनी चाहिए और आगे पारदर्शिता है, उस कदम को हम आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा की नियुक्तियों का मामला अब दिनों दिन गर्माता जा रहा है। अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि केंतुरा मेरे सहयोगी बने हुए हैं लगातार देहरादून से, क्योंकि रवि, यूके ट्रिपल एससी के बाद अगर उत्तराखंड में कोई बड़ा मुद्दा है तो वो विधानसभा में भर्तियों का मामला है, उसमें गड़बड़ी का मामला है। अब सीएम की तरफ से रितु खंडूरी को पत्र भी लिखा गया है जांच, हाई लेवल जांच के लिए। इसके अलावा और क्या कुछ अब तक इस मामले में अपडेट रहा है, क्या कुछ डेवलपमेंट रहा है? बिल्कुल जी, देखिए, जो मुख्यमंत्री ने जब ये पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्षा को, तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि अब सीधे तौर पर विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उनमें जांच होगी और कार्रवाई होना तय है। ऐसे में अभी विधानसभा स्पीकर का इंतजार है, क्योंकि रितु खंडूरी अभी देहरादून नहीं आई हैं। तमाम लोगों को उनका इंतजार इस वजह से भी है क्योंकि अब जब मुख्यमंत्री का पत्र विधानसभा अध्यक्षा को लिखा गया है तो उसके बाद उनका क्या एक्शन होगा, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष को ही इस पर आगे आप कार्रवाई इसको आगे बढ़ाना है। आगे जो अगला कदम है वो उन्हीं को लेना है कि वो किस तरीके से इसकी जाँच को आगे बढ़ाते हैं और किसको ये जाँच सौंपी जाती है, किस तरीके की जाँच होती है या जाँच होती भी है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन विधानसभा स्पीकर को ही अब इस पर अगला फैसला लेना है। तो ऐसे में जो दो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो कांग्रेस शासनकाल की अगर बात करें तो 2016 में 158 पदों पर हुई हैं, जब गोविंद सिंह कुंजवाल स्पीकर थे, और हाल ही में जब स्पीकर थे प्रेमचंद अग्रवाल भाजपा सरकार में, तो उनके दौरान भी तकरीबन 72 भर्तियां हुई हैं। तो ऐसे में इन दो भर्तियों में साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें सामने आई हैं, चाहे परिवारवाद हो, भाई भतीजावाद हो या फिर अपनों को लगाने वाली बात हो। तो इन तमाम नियुक्तियों को जिस तरीके से सवाल के घेरों में थी, मुख्यमंत्री का जो कदम है वो काबिल तारीफ इस वजह से भी है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इस पर जांच करने के लगातार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब जब पत्र लिखा है तो इससे ये तय हो जाता है कि अब जांच होगी। तो स्पीकर का इंतजार है। अभी माना जा रहा है कि आज शाम तक भी रितु खंडूरी आज देहरादून पहुंच सकती हैं। उसके बाद वो आगे इस पर क्या कदम लेना चाहेंगी ये देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री ये भी साफ कर चुके हैं कि विधानसभा स्पीकर इस पर किस तरीके की जाँच कराना चाहती हैं, सरकार से किस तरीके का सहयोग चाहती हैं, वो भी सरकार की ओर से पूरा रहेगा। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से विधानसभा भर्तियों का जो मामला है इस वक्त गरमाया गया है, और इस पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये भी थी क्या कुंजवाल गोविंद सिंह कुंजवाल के समय की बात हो या फिर प्रेमचंद अग्रवाल की, दोनों ही जब भर्तियां हुई थी तो वो ठीक विधानसभा जब चुनाव थे उससे ठीक पहले, जो आचार संहिता लगने से ठीक पहले की गई थी। तो ऐसे में सवालों के घेरे में है और इस पर जो है लगातार जो पक्ष और विपक्ष जो बयानबाजी हो रही है, जो जाँच की मांग हो रही है, इसी बीच जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है तो माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई तय है
जिस तरीके से जो गलत तरीके से विधानसभा में भर्तियां हुई हैं उन पर अब अध्यक्षा को ही इस पर आगे निर्णय लेना है कि वो किस तरीके की कार्रवाई आगे कराना चाहती है। जी, लेकिन रवि, इस पूरे मामले में बीच में बात ये भी आ रही थी कि दखल अंदाजी दिल्ली की हो सकती है, लेकिन वो दखल अंदाजी अब तक देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आगे क्या इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच बिठाई जाती है, क्या जांच होती भी है या नहीं, इस वजह से थोड़ा रुकना होगा। रितु खंडूरी, क्या इस पर उनका रिएक्शन होता है, क्या कदम उनका होता है? बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।